नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां थाना दिवस के मौके पर एसडीएम महेंद्र पाल सिंह फरियादियों की समस्या सुनी। आगे चर्चा करेंगे बदायूं की, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही चर्चा करेंगे ग्लास की, जहाँ मनाया गया क्रांतिवीर बाबा अमानी सिंह का जन्मदिन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया के एरवा कटरा से है, जहां आज थाना दिवस के मौके पर एडीएम महेंद्र पाल सिंह एरवा कटरा थाना परिसर पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। फरियादियों ने अपनी अपनी शिकायतें एडीएम के सामने रखी। थाना दिवस के मौके पर कई शिकायतें आई, जिसमें 10 बड़ी शिकायतों को चिन्हित करके राजस्व एवं चकबंदी व पुलिस की संयुक्त टीम को लेकर मौके पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। साथ ही शाम 4 बजे तक निस्तारण करके आख्या प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक गया प्रसाद, एसओसी कौशलानंद, एससीओ चकबंदी शैलेश कुमार, सीओ चकबंदी शैलेंद्र सिंह भारती के अलावा बड़ी संख्या में राजस्व टीम मौजूद रही। आइए जानते हैं इस विषय में एडीएम महेंद्र पाल सिंह एवं पीड़ित किसान का क्या कुछ कहना था। सर, आज आप एरवा कटरा थाने आए। यहाँ थाना दिवस के मौके पर कुल कितनी शिकायतें आई, कितने निस्तारण हुए? थाना दिवस में आज एरवा कटरा में हम लोगों ने जितने प्रकरण जो और टेकअप किए गए थे उन प्रकरणों को लिया गया है। इसके अलावा पहले से ही जो जन शिकायतों में कई प्रकरण मिलते रहते हैं। 10 प्रकरणों को हम लोगों ने चिन्हित किया था और 10 प्रकरणों में हमने टीम बना के यहाँ से भेजी है। इसमें चकबंदी के प्रकरण भी है और रेवेन्यू के प्रकरण भी है और कई सारे प्रकरण जो पुलिस से संबंधित हैं। तो एक संयुक्त टीम बनाकर यहाँ से भेजी गई, जिसमें पुलिस के लोग भी हैं, चकबंदी के भी हैं, राजस्व के भी हैं। और उन सभी टीम के लोगों को निर्देशित किया गया है कि शाम को 2 बजे तक या 4 बजे तक जब तक प्रकरण के निस्तारित होते हैं लौट कर आइए और प्रकरणों का निस्तारण करके उनकी आख्या यहाँ पर उपलब्ध कराएं। सर, क्या सारी शिकायतें खेती पर्पज से आई कि और सभी प्रकार की शिकायत है? कुछ आबादी के प्रकरण हैं, कुछ निजी प्रकरण हैं, कुछ सार्वजनिक संपत्ति पर है, कुछ चेक की पैमाइश की शिकायतें हैं। तो अलग अलग प्रकार की शिकायत है, इसलिए अलग अलग प्रकार की टीम बनाकर भेजी। ओके सर। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम मेघनाथ सिंह पाल, कहाँ के रहने वाले? किशनपुर सुरैंदा, थाना मौजा सुरैंदा के रहने वाले हैं। और हमारी लोकरिया मौजा में 6 महीने से चकबंदी होती है और कोई भी जो है ना पैमाइश के लिए भेजी जाती है टीम और पैमाइश करके नहीं लिहाजा पैमाइश के लिए अभी सीओ साहब के यहाँ और एडीएम साहब के यहाँ सबको बोल के तब अभी टीम गठित हुई है। आज आप थाना एरवा कटरा थाना दिवस के मौके पर आए हो जी। क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों को? आश्वासन दिया गया, अभी टीम को गठित किया गया है। अभी वो जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो बाद में पता लगेगा। अभी वो क्या अपनी भूमिका बनाते हैं और हालांकि अभी ये कहा गया है कि जाइए आप अपना लिखवाइए, टीम हमने गठित कर दी। और एक हमारा सुरैंदा मौजा में 3 साल से चकबंदी होने के बाद में सीओ के यहाँ मुकदमा पड़ा हुआ था, वो निकल के और एसओसी के यहाँ जो है ना डाला गया, वहाँ से जो है ना खारिज हो गया और खारिज होने के बाद में अभी तक जो है ना सब आदेश वगैरह भी हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी ज़मीन नापी नहीं गई। आज आपने अधिकारियों को अवगत करा दिया क्या? हाँ, अधिकारियों को सबको, एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को और सबको जो है ना चकबंदी अधिकारी साहब को, सभी को मैंने बता दिया। क्या नाम बहन जी आपका? अनीता। कहाँ के रहने वाली? हरचंदा। थाना एरवा कटरा। क्या मामला आज थाना दिवस के मौके पर आप आई, क्या है मामला? जी सर, मेरे खेत पे दवा डालते मेरी ज़मीन और ये जबरदस्ती जूत रहे। कौन? नरेश, विकास, पंकज। कहाँ के हैं ये? चंदापुर। तो आपने कभी कहा नहीं इनसे? 2 बार हम यहाँ पर आए, नेपाल भी रोके आए और एसओ साहब ने रोका और भी मानते नहीं। तो आज मान नहीं रहे, हम बार बार रोकते वो मानते नहीं। वो कह रहे जाने, तो फिर बार बार हमसे उनकी सीधी लड़के को गाड़ी हुआ दी। आज आपने एप्लीकेशन दी, क्या आश्वासन दिया गया? एप्लीकेशन से कर दिया नहीं। तो क्या कहा? अबे सर ने कुछ किया नहीं। हेलो, क्या नाम भैया आपका? देवेंद्र कुमार सर, कहाँ के रहने वाले? ऊसरपाटी ग्राम, बड़िन मौजा, थाना एरवा कटरा सर। ये आज आप थाना एरवा कटरा थाना दिवस के मौके पर आए, क्या शिकायतें थी यहाँ सर पर? शिकायत ये थी कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान और ठेकेदार मिलकर नाली बना रहे थे
तो विपक्ष श्याम सिंह के द्वारा वो नाली मेन मानक है उसके अनुसार नहीं बनाई जा रही है। वो 20 सड़क से सर 2-3 फुट अंदर बनाना चाह रहे थे और उसमें जो है सर 2-3 फुट उन्होंने टैंक भी बना रखा है बाहर। तो 2-3 फुट जब अंदर से बनाएंगे सर तो वो नाली जो है कम हो जाएगी और जब नाली कम हो जाएगी तो सर आवागमन भी बाधित हो जाएगा। जिसकी शिकायत लेकर हम सर आज यहाँ पर आए हैं थाने दिवस पे और जिस समाधान का हम उपचार चाहते हैं कि साइड से जो नाली है जो पूरी उसकी बेहद है मानक है सर उसके अनुसार बनाया जाए। तो आज थाना दिवस के मौके पर अधिकारियों द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया है सर कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा और जहाँ मानक है उसके अनुसार नाली बना दी जाएगी सर। और ASC न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बदायूं में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक और स्मैक बनाने का सामान बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। दरअसल अलापुर थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नैथू में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से स्मैक का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नैथू गाँव में दबिश देकर 2 लोगों को खुर्शीद और जानी आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बनाने का सामान बरामद हुआ है। SSP ब्रजेश कुमार ने बताया कि ये दोनों आरोपी स्मैक का धंधा करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी सफेद सोडा, केमिकल युक्त पानी, अफीम पाउडर तथा अन्य केमिकल पदार्थ मिलाकर स्मैक तैयार करते थे, जिसे तैयार करने के पश्चात हम गाड़ी में रखकर दिल्ली में अलग अलग जगह बेचने जाते थे। आइए जानते हैं इस विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह ने और आगे क्या कुछ कहा। थाना अल्लापुर के ग्राम नैथू में एक सूचना मिली कि वहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो स्मैक बनाने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पे इंस्पेक्टर अल्लापुर अपनी टीम के साथ मौके पे गए और मौके पर वहाँ पर स्मैक बनाते हुए 2 लोगों को पकड़ा जो पिता पुत्र हैं। ये खुर्शीद आलम और जाने आलम जिनका नाम है। इनके पास से 400 ग्राम प्योर स्मैक मिली। साथ ही जितना बनाने के आइटम थे सारे आइटम कोई 7 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे करते हुए सारे मटेरियल को इन्होंने पकड़ा और ये रिफाइन करके बिल्कुल स्मैक को बनाते थे और दिल्ली में जाकर उनकी बिक्री करते थे। इनके द्वारा ये बताया गया कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो हम खरीद के लाते हैं और अपने ग्राम नैथा के अहाते में बैठ के उसको बनाते हैं और इससे बहुत अधिक मुझे मुनाफा होता है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खबर इगलास से, जो भारत के आज़ादी आंदोलन में सन 1857 के गदर युद्ध में शहीद हुए क्रांतिवीर बाबा अमानी सिंह की 37 वर्षीय वर्षगांठ पर भाकियू हरपाल गुट द्वारा जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हाथरस संसदीय क्षेत्र के सांसद अनूप वाल्मीकि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। यहाँ हाथरस मार्ग स्थित चाची गेस्ट हाउस पर भाकियू हरपाल गुट के बैनर तले बाबा अमानी सिंह का जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नरपति देव भारद्वाज ने की। इस मौके पर भाकियू अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने सांसद अनूप वाल्मीकि से मांग की है कि बाबा अमानी सिंह को शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए और गैलऊ में उनके अति सुंदर पार्क का निर्माण कराया जाए। साथ ही कस्बा बेसवा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण किया जाए। इस मौके पर सर्वश्री चौधरी हरपाल सिंह के अलावा हरिवंश सिंह, हरगोविंद कुशवाहा, प्रमोद कठेरिया, श्रीपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, सुग्रीव सिंह, संतोष वर्मा, हरिश्चंद्र राजपूत आदि मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां श्री राम लला गुरुकुल पाठशाला अयोध्या धाम में विद्यार्थियों को गुरुकुल परंपरा की तरह शिक्षा दी जा रही है। विद्यार्थियों को वेद की शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जा रही है। गुरुकुल के संस्थापक आचार्य सदाशिव तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यार्थियों को वेद, कर्मकांड, ज्योतिष समेत समस्त विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के रायसिंह नगर से है, जहां 68वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। उपखंड अधिकारी ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान पारदर्शी होकर निर्णायक अपना निर्णय लें। खिलाड़ियों के लिए बेहतर भोजन, ठहरने और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रतियोगिता में सभी व्यवस्था को माकूल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग अलग जिले से आए खिलाड़ियों के भोजन के लिए बेहतरीन व्यवस्था की जाए।
जहां खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है वहां पर्याप्त रूप से व्यवस्था करवाई जाए। वहीं खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी के घायल होने पर उसे तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कर दी जाए। प्रतियोगिता का संयोजक प्रमोद कुमार, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार, संचालन मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में उपखंड अधिकारी राय सिंह नगर सुभाष चंद्र चौधरी ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। हमारे ब्लॉक को पूरे राज्य स्तर की तरफ से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है, जो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का खेल मैदान है उसमें आयोजन किया गया है। तो मैं इसमें बच्चों के खाने की और रुकने की व्यवस्था से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनसे चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी और साथ में ही निर्णायक मंडल को भी निर्देशित किया गया था कि ये टोटल जो बच्चे हैं वो हमारे सभी जिलों से यहाँ पधारे हैं। यहाँ से इसमें का सौभाग्य है कि ये प्रतियोगिता आयोजित करने का जिम्मा रायसिंह नगर को मिला है। तो इस रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और निष्पक्ष निर्णय के लिए इनको डायरेक्शन दिया गया है और मैं समझता हूँ कि हम सफल आयोजन कराने में इसमें सफल हो गए हैं। हमारी टीम प्रॉपर रूप से काम कर रही है। रायसिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना धौलाना थाना क्षेत्र के शेखपुर खिचरा में स्थित मकान में मां बेटी का शव मिलने से क्षेत्रवासियों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 4-5 दिन पहले दोनों की हत्या की गई थी और शवों से बदबू आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से मकान का दरवाजा भी नहीं खुला था। संदेह के आधार पर क्षेत्रवासियों ने 112 डायल कर पुलिस को मामले से अवगत कराया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस हालातों को देखकर दंग रह गई। दोनों लाशें फूली हुई थी। पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। इसके बाद अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हर पहलू पर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि 25 साल की खुशबू उर्फ शहजादी और उसकी 60 साल की मां कौसर का शव कमरे में पड़ा था। प्रतीत हो रहा है कि 4-5 दिन पहले गला दबाकर दोनों की हत्या की गई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मकान में लोगों का आना जाना था। जब पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लिया तो अकड़ी हुई थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ विनीत भटनागर ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, आज 100 नंबर को सूचना मिली स्थानीय लोगों के द्वारा। शेखपुर खिचरा गांव है और उसमें सारा सिटी नाम की डेवलप हो रही है कॉलोनी। तमाम प्लॉट्स हैं, प्लॉटिंग हो रही है, मकानों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। खबर मिली कि यहाँ पर गेट नहीं खुला है काफ़ी दिन से और काफ़ी बदबू इस मकान में से आ रही है। इस सूचना पर धौलाना पुलिस आई थी और उन्होंने जो है जानकारी करी। जब जांच करी तो पता चला कि इस नवनिर्मित मकान के अंदर 2 महिलाओं का शव मिला है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करी गई तो उसमें एक शव बताया गया कि खुशबू उर्फ शहजादी नाम की 20-25 वर्ष के मध्य की ये महिला है और एक इनकी माता जी हैं जिनका नाम है कौसर। इनके जो मूल निवास की उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अभी 4-5 दिन पहले ऐसा लगता है कि गला दबा करके इनकी हत्या हुई है। पुलिस इसमें कई एंगल से जांच कर रही है। हमारी डॉग स्क्वाड, हमारी फोरेंसिक टीम इस पे आई थी और हमको काफ़ी जानकारी मिली। लोग बात खुल करके तो बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह का भी बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों का आना जाना था यहाँ पर। इस प्रकार की बात करी, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी जो है सबकी पड़ताल करेंगे गहराई से और प्रत्येक एंगल पर जांच करके इसका खुलासा करेंगे। मैंने आपको बताया शव काफ़ी अकड़ गए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। देख के फूल गई थी बॉडीज काफ़ी और बॉडी फ्लूइड्स बाहर बह रहे थे। तो प्रतीत यही हो रहा है कि संभवतः 3-4 दिन पुरानी ये घटना है। अब वो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, चीज़ें जो है हमारी फोरेंसिक टीम ने उसके बारे में फोटोग्राफ्स खींचे हैं और पूरी वीडियोग्राफी करी है। हम जितने साक्ष्य हैं हम उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां किसानों ने मांग की कि कई दिनों से खराब ट्रांसफार्मर बदलवाए जाए। नहीं आ रही कई दिनों से बिजली, वहीं नहीं दे पा रहे हैं खेतों में पानी। ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुमरोला के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कई दिनों से खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग को लेकर कई बार लगा चुके हैं विद्युत विभाग के अधिकारियों के चक्कर, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भरत सोनी। किस संबंध में आए हैं? हम लोगों के यहाँ आसपास में जो ट्रांसफार्मर रखा है उससे हम लोग खेती किसानी करते हैं और उस पर कंजंशन इतना है, भार इतना अधिक है, कनेक्शन दे दिए इतने अधिक कि वो फूक जा रहा है बार बार। अब श्रीमान खेती का टाइम आने वाला है और सिंचाई में हम लोगों को सिवाय ट्रांसफार्मर से विद्युत जो आपूर्ति होती है उससे ही हम लोग सिंचाई करते हैं और समय पे ये फसल तो हम लोगों की नष्ट हो चुकी है लगभग
जो कुंवार की फसल थी, कुर्दा दलहन जो फसल थी, हमारे सारे नष्ट हो चुके हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की जो आने वाली फसल है, रबी की फसल है, उसको हम ठीक तरीके से कर पाएँ। उसके लिए परम आवश्यक है कि लाइट की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हो, विद्युत में कटौती ना हो, ट्रांसफार्मर में जहाँ क्षमता कम है वहाँ की क्षमता बढ़ा दी जाए, कनेक्शन जहाँ के अधिक हैं उनके अनुरूप उसको ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाए। तो हम लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 25 HP का हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर रख दिया जाए। अभी आप कहाँ आए थे? अभी हम जिलाधिकारी महोदय के क्या पास- आश्वासन मिला जिलाधिकारी महोदय, आज क्या था, थाना दिवस था, तो है आपका? कल्याण चंद्र, कौन सी गांव से आए हैं? कुमरोल से। क्या मामला लेके आए थे? विद्युत विभाग में शिकायत दर्ज करवी के लाने आए थे साहब। तो उनमें कहा है साहब कि लाइट हमारे देखो ट्रांसफार्मर ख़राब रखी, छूटो रखी है, ट्रांसफार्मर बड़ो रखवा उन्हें, और उते साहब लाइट आ नहीं रही, और बड़ी ट्रांसफार्मर धरी है तो हमारी खेती किसानी के लाने सुविधा हो जाएगी किसान की। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन पुलिस ने शनिवार की देर रात गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के कदमवा यादव टोला स्कूल के निकट छापेमारी कर एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली व मोबाइल फोन के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल रहे। पकड़े गए दोनों बदमाशों की पहचान थाना क्षेत्र के कदमवा यादव टोला गांव निवासी रंटू कुमार व सचिन कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने बताया कि सूचना मिली थी, सड़क लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कुछ बदमाश उक्त जगह इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा उक्त जगह छापेमारी कर उक्त दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने फरार अपने तीनों साथियों के नामों का खुलासा किया है। इसे पुलिस गुप्त रख तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। छापेमारी टीम में थानाध्यक्ष के अलावा अपर थानाध्यक्ष विकास कुमार, दरोगा मधुकर कुमार, दीपक कुमार व पुलिस बल शामिल रहे। पूछताछ के बाद गिरफ्तार दोनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जहां अकलेरा क्षेत्र के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय गेहूंखेड़ी में संस्कृत शिक्षा विभाग के संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता सत्र 2024 छात्र वर्ग 14 वर्ष समापन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। इस दौरान रानीपुरिया का वहां पहुंचने पर जोरदार पुष्प वर्षा व आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय समस्याओं को लेकर रानीपुरिया ने विद्यालय कोष से अतिरिक्त सभा कक्ष के लिए 5 लाख की घोषणा की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज शिक्षा के साथ खेलों को भी प्राथमिकता दी जाकर शारीरिक विकास हो, साथ ही शिक्षा पर जोर देने की बात कही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिक्षा के प्रति अत्यंत गंभीर हैं, जो खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन ओपी माथुर, उप जिला प्रमुख बैनाथ मीणा, मंडल अध्यक्ष कल्याणमल गोयल, मनीषा मीणा, थानाधिकारी सहदेव मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मीणा, फूलचंद माली, त्रिलोक माली, पूर सिंह किराड़, राधाकिशन राधेश्याम, राजमल पारेता, आदित्य नागर, जनपद मथुरा लाल लोधा, रोहित सुमन व शाला परिवार सहित बालक बालिकाएं उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रोहतास इकाई के द्वारा अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें अग्निपथ की योजना वापस लेने, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करने, MSP की गारंटी करने, वृद्ध एवं विधवा पेंशन में बढ़ोतरी करने, भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने, महंगाई पर रोक लगाने, कानून व्यवस्था में सुधार करने सहित 21 मांगों का मांग पत्र CPI कार्यकर्ताओं ने ADM चंद्रशेखर प्रसाद को सौंपा। वहीं वक्ताओं ने कहा कि पूरे राज्य में अफसरशाही और घूसखोरी चरम सीमा पर है। जिले के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारी 21 सूत्रीय मांगों को सरकार जब तक पूरा नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आइए जानते हैं इस विषय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता का क्या कुछ कहना था। क्या मांग लेके आए हैं जिला महोत्सव के यहाँ? हम लोग मांग लेके आए हैं कि हम लोग एक आदमी पर हम लोग के 4 बाल बच्चा है छोटे छोटे, हम लोग कमाएंगे तो खर्ची खरीदेंगे, 40 रुपए चावल है,
40 रुपये आलू है तो हम लोग खरीदेंगे कि हम लोग बिल भरेंगे कि हम लोग पानी के बिल देंगे कि हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग घर में नहीं कि घर रहने के लिए घर में रहने के लिए जगह नहीं है। एक वो घर है तो हम लोग सोएंगे कि हमारी सास ससुर सोएंगी कि हमारे बाल बच्चे सोएंगे। हम लोग यही मांग लेके आए हैं कि हम लोग को कोल नहीं मिलना चाहिए, हम लोग का बिल माफ होना चाहिए। बिल ज़्यादा आ रहा है क्या? बिल हम लोग का ज़्यादा आ रहा है। हम लोग एक बोल भर रहे हैं तो हम लोग ढेर बिल आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। कहाँ घर है? ढेलाबाद। कौन जिला? रोहतास जिला। थाना कौन पड़ता है? थाना रोहतास पड़ता है। अभी आप जिला कार्यालय परिसर में आई हैं, आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं CPI MLA के झंडा लेकर। क्या मांग लेके आप लोग महिला यहाँ इकट्ठा हुई हैं? का मांग लगा हमके जमीन नहीं छे को कट्ठा, एक गो घर बा आ वही में बेटा पतो नाती सब सुतता। अब बिहार सरकार मिलते नहीं जरा आगे तो वही दखल कर लेता, वही के मांग करे आयल बन गया, बूढ़ा पेंशन के मांग करे आयल बन गया, यही के लड़ाई लेके आयल बन गया। सरकार कह रही है कि सभी को 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दिया जा रहा है, आप लोग को नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ नहीं क्या मिला, वही मांग लेके आयल बन गया, नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को दिया गया भी है, कतो मिलल बा, हमने का नहीं मिलल। बिहार सरकार बतावल प्लास्टर को का द्वार खोल देला। अभी आप लोग समराले में आई हुए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं, क्या मांग लेके आई हुए हैं जिला महोत्सव के यहाँ? क्या मांग है आपकी, क्या परेशानी हो रही है? कस के बोले, कस के बोले। मजदूरी नहीं मिला, हक पड़े के चाहिए, जमीन मिला के चाहिए। अच्छा, और क्या है आप लोग का परेशानी वहाँ? परेशानी सब चीज के बा। घर वृद्धा पेंशन आप लोग को नहीं मिल रहा है? BPL कार्ड धारक हैं? ना। हाँ। आज तक हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ जुटे हैं DM साहब को ज्ञापन देने के लिए, इस बात के लेकर कि 23 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पहला मांग है अंग्रेजी बीज योजना जो देश के अंदर में है उसको समाप्त किया जाए और नौजवानों को नौकरी तो पहले से जैसे सैनिक में बहाली होती थी उस तरह मिलिट्री में बहाल किया जाए। दूसरा है किसानों का सवाल को, जो MSP है जो न्यूनतम समर्थन है उसको कानूनी दर्जा दिया जाए। तीसरा है जो भूमिहीन हैं जिनका न घर है न द्वार है उनको 5 डिसमिल जमीन और आवास का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ किसी लोकल है PPCL जो हमारा बंजारी बगल में PPCL है, वहाँ से पानी आज रिस रहा है, सल्फर का पानी रिस रहा है, वहाँ के लोग परेशान पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी पीने का व्यवस्था किया जाए। और करागर बाजार में अब गए होंगे देखे होंगे कि वह तमाम जो भीड़ भाड़ का भरा। अभी समराले पर समय आए हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए आए हुए हैं? आज की जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रोहतास जिला कमेटी CPI द्वारा निकाला गया है, इसमें मुख्य मांग है कि केंद्र और राज्य की जन विरोधी नीतियों के सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन हो रहा है। सबसे बड़ा मांग है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर पर गरीबों का खून चूसने वाला मीटर है, इस पर रोक लगाया जाए। साथ ही साथ करगहर बाजार में सांसद मद से हाई मास्क लाइट लगा हुआ है, वो लगभग 6 महीना हो गया, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है। उस लाइट में विद्युत कनेक्शन जोड़कर उसे अविलंब चालू कराया जाए, ये भी मांग है। करागर नहर को पाट कर लाइट किन सांसद के द्वारा लगाया गया? वो स्थानीय सांसद जो पूर्व सांसद है माननीय छेदी पासवान जी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।